अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा शान वो भी बयान करते होती रहे। लेकिन जिस सहाबी की अजमत मैं बयान करना चाहता हूँ, ये हर खतीब की हिम्मत भी नहीं और बस में भी नहीं, वैसे भी ये खुसरियां का काम नहीं, मर्दा का काम। मैं ये नहीं कहूँगा कि सैयदना मुआविया सब सहाबा में से अजीम है, मैं ये नहीं कहूँगा। इसलिए कि सब सहाबा में अगर कोई अजीम है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, उनके बाद हजरत उमर हैं, उनके बाद हजरत उस्मान हैं और चौथे नंबर पर हैदर कर्रार है रज़ी अल्लाह तआला। हजरत मुआविया इनके मकाम को नहीं पहुंच सकते, इनके दर्जों तक वो नहीं पहुंच सकते। लेकिन मुझे ये कहने का हक जरूर हासिल है कि सहाबा की जमात में मुआविया भी अजीम है। आम तौर पे मेरी बात उलमा ज़रा ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे, पढ़े लिखे लोग तवज्जो करेंगे, तारीख दे मारे हुए लोग वो ज़रा गौर से सुनेंगे। आम तौर पर मशहूर है, अच्छे खासे लिखे पढ़े उलमा, खुतबा, मुसन्निफीन कहते हैं कि सैयदना मुआविया फतह मक्का के दिन ईमान लाए, आम मशहूर है। आगे वो हाशिया चढ़ाते हैं कि ये ईमान मजबूरी का था, बस कोई नहीं सी, मक्का फतह हो गया था, मेरा नबी फातिह बन के आ गया था, अब कहां जाना था, कलमा पढ़ने के सिवा चारा कोई नहीं था। वो ये बयान करते रहते हैं। जो कुछ जरा तहकीक करने वाले उलमा हैं वो कहते हैं नहीं, ईमान तो पहले कबूल कर चुके थे लेकिन अपना ईमान छुपाया हुआ था और इन्होंने ईमान का इजहार फतह मक्का के दिन। समझ आ गई आपको मेरी बात? अल्लाह करे मैं आज आपको हजरत मुआविया की अजमत पूरी तरह समझा के जाऊं। अल्लाह करे ये बात जो मैं कहने लगा हूं किसी ने आज तक नहीं कही होगी, ये मैं ही कह रहा हूं। जो कहते हैं कि फतह मक्का के दिन ईमान लाए, ये ईमान मजबूरी का था, ये भी गलत है। और जो कहते हैं कि ईमान पहले लाए थे, छुपा के रखा हुआ था, फतह मक्का के दिन उसका इजहार किया था, ये भी गलत है। इन दोनों के पास अगर कोई हवाला है ना तो वो किसी तारीख की किताब का है, और बंदयालवी जो हवाला पेश करने लगा है वो हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी से पेश करने लगा है। उलमा इस तरफ तवज्जो करेंगे, मैं बुखारी से हवाला पेश करने लगा हूं।
और बुखारी के मुकाबले में किसी और किताब की कोई हैसियत नहीं रह जाती, नहीं रह जाती कोई हैसियत। सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ। बगैर उम्रा किए मेरे नबी वापस मदीने चले गए। अगले साल मेरे नबी उम्रे की कज़ा करने के लिए आए। ये 7 हिजरी है, 7 हिजरी। 8 हिजरी में मक्का फतह हो रहा है। मेरे नबी मक्का में पहुंचे। सुनो और यहां लिख के ले जाओ, लिख कर ले जाओ। हवाला बुखारी से पेश करने लगा हूं। मेरे नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा मरवा की साई की। 7वें चक्कर के बाद मेरे नबी मरवा पे बैठे हैं। अब एक काम रह गया था, हिजामत करवाना, बाल कटवाना। कैंची मेरे नबी के हाथ में है, बाल आपने कटवाने हैं। कौन कौन मौजूद है? सैयदना सिद्दीक अकबर भी मौजूद, खत्ताब के बेटे उमर मौजूद, सुन्नुरैन मौजूद, हैदर कर्रार मौजूद, तला जुबैर मौजूद। इन सब की मौजूदगी में मेरे नबी ने आवाज लगाई, मुआविया कहां है? अगर ये हवाला बुखारी में न हो फिर आप मेरे गरेबान को पकड़े। मुआविया कहां है? मुआविया को बुलाओ। मेरे नबी ने कैंची हजरत मुआविया के हवाले की और उम्रतुल कज़ा में मरवा पर मेरे नबी के बाल काटने की सादत किसको हासिल हुई थी? जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो यार। तबर्रा करना आसान है, तनकीद करनी भी आसान है। क्यों जी? ये जो फतह मक्का से 1 साल पहले मरवा पे मेरे नबी बैठे हैं, मुशरिकीन चारों तरफ से ये मंजर देख रहे हैं, मुआविया बाल काट रहे हैं। ए ईमान छुपाना होया कि जाहिर करना होया? वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं पहले छुपा के रखा हुआ था, फतह मक्का के दिन जाहिर किया था। सुलह हुदैबी उम्रतुल कज़ा के साल में हजरत मुआविया ने अपने ईमान को क्या कर दिया? जाहिर कर दिया। चलो यार, बंदियालवी ने इस मौजू पे बहुत पढ़ा भी है, बहुत लिखा भी है, बहुत सोचा भी है। तू जो कहता है कि फतह मक्का के दिन वो ईमान लाए, चल इसी पर बात कर लेते हैं, इसी पे बात करते हैं। करें? बोलते क्यों नहीं हो यार? चल तेरी मैंने ये बात मान ली है, ये बात गलत। 1 मिनट के लिए फर्ज कर मैंने मान ली कि मुआविया फतह मक्का के दिन ईमान लाए। तेरी ये बात मैंने मान ली, फिर मैं तुझे दावत देता हूं कि रब का कुरान पढ़। आ कुरान की तरफ, 27वां पारा है। सूरत का नाम सूरत हदीद है और सूरत हदीद की आयत नंबर 10 है। रहेगा याद आपको? पारा कौन सा? सूरत का नाम हदीद, आयत नंबर 10। आयत भी पढ़ूंगा, तर्जमा भी करूंगा, आधा खुद करूंगा, आधा आपसे करवाऊंगा। अगर यहां दूसरे मसलक का कोई मेरा भाई बैठा है तो उसे यह भी कहूंगा कि अपने घर में चला जा, मेरे तर्जमे पे एतबार न कर। तेरे घर में जिस आलिम का तर्जमा है उठा। बंदियालवी मुतासिब नहीं है, देवबंदी आलिम का तर्जमा है, उठा ले। अहले हदीस आलिम का तर्जमा है, उठा। बरेलवी आलिम का तर्जमा है, उठा। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तेरे घर में किसी शिया आलिम का तर्जुमा है,
वो उठा। जो माना मैं करके जा रहा हूं, अगर हर मसलक का आलिम वही माना न करे, जो मर्जी सजा दे। हुण ते व्यापार की गल होई कि कोई नहीं होई। मैं ये नहीं कहता कि मेरा तर्जमा मान, अपने आलिम का तर्जमा मान। कुरान ने कहा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कब्लिल फतह वकातल उलाइका आज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफकू मिन बादो वकातलू। दो हिस्सों में सहाबा को तकसीम कर दिया अल्लाह ने, दो गिरोह में तकसीम कर दिया। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, फतह मक्का से पहले माल खर्च करने वाले, फतह मक्का के बाद माल खर्च करने वाले, फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, फतह मक्का के बाद जिहाद करने वाले। कुरान ने कहा ला यस्तवी, ये दोएं बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तुहाडी जट्टां दी ज़बान विच बोलां, औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं होंदे। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले फिर वो तपते हुए कोलों पे लेटा करते थे। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले बदर में गर्दने पेश किया करते थे, ओहद में आते थे, खंदक खोदते थे। मेरा नबी फातेह बन गया, खतरात सारे खत्म हो गए, अब तो आसानी ही आसानी है। अल्लाह ने फरमाया ये दोनों बराबर नहीं। मौला किन का मकाम बुलंद है? फरमाया जिन्होंने फतह मक्का से पहले माल खर्च किया, फतह मक्का से पहले जिहाद किया, फतह मक्का से पहले ईमान कबूल किया, उलाइका आज़मु दरजतन। आज़मों का माना बड़ा या बहुत बड़ा। शाबाश शाबाश। दरजतन पहलों के दर्जे। और नहीं इन्होंने उर्दू समझ आती है यार, नहीं आपको उर्दू समझ आ रही है। हुण असां केड़े कोई लखनऊ की उर्दू बोलते, साडी उर्दू ही पंजाबी आ रही। और यारो यार सारियां गल्लां मेरे कोल करवाण लगे हुए। कुछ यार खुद भी ते डुबो इस गल विच। फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, फतह मक्का के बाद जिहाद करने वाले, ये दोनों बराबर। जोर से बोलो। पहलों के दर्जे बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद हैं। ये कुरान दा फैसला जे, कुरान दा। गज़वे बदर फतह मक्का तू 6 साल पहले होया। कितने साल? 6 साल। ते करबला दी जंग फतह मक्का तू 52 साल पिछे होई। तो मर्तबे किन के बुलंद हैं? बोलो ना, जोर से बोलो। ये मैं कह रहा हूं कि कुरान कह रहा है? ये कुरान का फैसला है। जिन्होंने फतह मक्का से पहले जिहाद किया उनका मकाम पिछलों से क्या है? बुलंद है। फिर अल्लाह आलिमुल गैब है ना, वो जानता था लोगों ने कहना है कि जो लोग फतह मक्का के दिन ईमान लाए, फतह मक्का के बाद ईमान लाए, ये मजबूरी का ईमान था, इसकी कोई कदर नहीं। पता था ना अल्लाह को। अल्लाह ने तकसीम करने के बाद क्या कहा? अल्लाह ने कहा मकाम, मर्तबा, दर्जा पहलों का बुलंद है, लेकिन कुल्लन कुल्लन कहो यार। तुहानू बाहर छड़े ने बाहर, उतू ठंड लग रही है तुहानू।
मन इंज लगता भी तुम सारे जिहड़े हो ना ये फ्रिज च लग गए। मेरे साथ नहीं बोलोगे तो मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा यार। कुल्लन कुल्लन, वाह मेरे अल्लाह, हद ही मुका छड़िया नहीं। लोग कुरान की तरफ क्यों नहीं आते? कुरान कहता है मकाम मर्तबा दर्जा पहलों का बुलंद है। फतह मक्का के दिन ईमान कबूल करने वालों से, फतह मक्का के बाद ईमान कबूल करने वालों से, लेकिन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर रखा है। जन्नत का वादा मैंने सबसे कर रखा है। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर ईमान ला चुके थे। फिर मेरे नबी ने उन्हें वही का कातिब बनाया। अजमत तो देखो जरा, जो बादशाहों को खत लिखने होते थे सैयदना मुआविया लिख रहे हैं। जेलम का मिर्ज़ा, नाम लेने की क्या जरूरत, बंदा बावजू होवे तो ये शैया दे नाम नहीं ले। वो अपने चैनल पे बैठ के कहता है मुआविया के वालिद ने अबू सुफियान ने नबी पाक पर जोर दिया मेरे पुत्र नू मुंशी रख लो। लफज देखे लफज, और नबी पाक उनकी सिफारिश को रद्द न कर सके। ये सिफारशी भर्ती होया, ये नबूवत दा आईना पेश कीता ही। अपनी तरफ से तो तूने मुआविया और अबू सुफियान की तौहीन की है, नबूवत दे पल्ले की छोड़े आई। न अहल बंदों को मेरा नबी ओहदे देता था, मुंशी रख लिया। कातिब ना, तौहीन करनी है हतक, मुंशी। तुम्हारी थोड़ी सी निस्बत हो जाए नबी पाक से, खाम में किसी को नबी पाक की ज़ियारत हो जाए, खाम में, तो सुबह फखर से बताता फिरता होता है खाम में नबी पाक को देखा है, नबी पाक की ज़ियारत की है। तू उम्रा करन टुर जाए मक्के मदीने, यहां आके जगह जगह कहता फिरता है मेरी किस्मत वेखो, मैं रोजे दियां जालियां वेख के आया। तू रोजे दियां जालियां वेख के आवें, तेरे पैर जमीन ते नहीं खलोंदे। जो बंदा मेरे नबी का मुंशी था तू उसकी तौहीन करता फिरता है। चलो मुंशी सही, फिर भी हजरत मुआविया का मकाम कोई नहीं। मेरे नबी गज़वा तबूक पे गए ना, ये बात जरा गौर से सुननी है, इससे पहले शायद किसी ने बयान ना की हो। गज़वा तबूक पे गए ना तो शाह रूम ने मेरे नबी को खत लिखा, एक एलची वो खत लेके आया। एलची खुद कहता है मैं जब खत लेके पहुंचा और मैंने नबूवत के हाथ में खत दिया तो आपके बाएं जानिब खब्बे पासे एक बंदा बैठा हुआ था, आपने खत उसको दे दिया कि पढ़ के सुना। उस बंदे ने वो खत का मजमून पढ़ के सुनाया। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, तो मुझे बताने वालों ने बताया ये अबू सुफियान का बेटा मुआविया है, जो मेरे नबी के बाएं जाने बैठा हुआ था। कातिबे वही बने। चलो यार एक बात कहने लगा हूं,
उलमाए किराम इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो कर लें। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबूवत मिलने के बाद 20 साल तक कलमा नहीं पढ़ा। कितने साल? 20 साल ईमान कबूल नहीं की। 20 साल के बाद ईमान कबूल की। जितने लोग यहां पढ़े लिखे तारीख समझने वाले बैठे हो, मेरी बात की यकीनन तुम तायीद करोगे, तरदीद तुम कर ही नहीं सकते हो। 20 साल हजरत मुआविया ने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन किसी एक जंग में मुआविया इस्लाम के खिलाफ तलवार उठा के भी नहीं आए। नहीं आए, न बदर में, न ओहद में, न खंदक में नहीं आए। हजरत अली के हम उम्र हैं। उम्र कितनी है? हजरत अली के बराबर। बदर में कड़ियल जवान है, ओहद में जौबान है, खंदक में शबाब है। किसी जंग में इस्लाम के खिलाफ तलवार सौंत के नहीं आए। मजे की बात यह, बाप कुफार की फौज का सिपा सालार है, वालिद सिपा सालार है। बाकी आए, बोलो। हकायक बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन बोलो। बदर के मैदान में हजरत अली के बड़े भाई हजरत अकील अबू जाल के झंडे के नीचे नहीं आए? जो पढ़े लिखे हो वो तो बोलो। नहीं आए। हजरत हमजा के भाई हजरत अब्बास अबू जाल के झंडे के नीचे नहीं आए? आए। मेरे नबी के दामाद अबुल आस आए। हजरत अब्दुर्रहमान हजरत अबू बकर के बेटे आए। हजरत उमर के मामू हजरत अली के भाई इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए आए, अबू जाल के झंडे के नीचे आए। बंदियालवी कहता है मुआविया किसी जंग में इस्लाम के खिलाफ तलवार सौंत के नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसकी वजह तब बयान करूंगा जब आप ये वादा करेंगे कि मेरी बात आपको पसंद आ जाएगी, तो दोनों हाथ उठा के आप सुभान अल्लाह कहेंगे। जब मैं बात पूरी कर चुकूंगा, जब मैं बात पूरी करूं और आप कहें कि बात बंदियालवी अच्छी करके गया है। किसी जंग में मुआविया इस्लाम के खिलाफ तलवार सौंत के नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि मुआविया के हाथ रब ने इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाने के लिए नहीं बनाए थे, वही लिखने के लिए बनाए थे। वही लिखने के लिए। नहीं यार, वो जो पहले कह रहे थे सैयदना मुआविया जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद। मेरे नबी ने कातिब वही बनाए। आज किताबें लेकर बैठ जाता है वो जेलम का मिर्जा, फिर लोगों को बताता रहता है फलां आलिम ने मुआविया के बारे में यूं लिखा है, फलां मौरख ने यूं लिखा है, फलां आलिम ने यूं लिखा है। और हमारा नौजवान कहता है बड़े हवाले देते भाई, बड़े उलमा के हवाले पेश किए। तबरी ने यह लिखा, इब्ने असीर ने यह लिखा, इब्ने तैमिया यूं कहता है, साहिब हिदाया यूं कहता है। मैंने चैलेंज किया इस मिर्जा को अपने दौरे तफसीर में
और आज भी मेरा चैलेंज है कि तुझ में हिम्मत है तो हमारी अहले सुन्नत की हदीस की किताब मुस्लिम, उसमें हजरत अब्बास का कौल जो उन्होंने हजरत अली के मुतालिक बोला था, सैयदना फारूक आजम के सामने बोला था, तुझ में हिम्मत है तो सुना, लोगों को सुना। हजरत अब्बास ने क्या कहा था हजरत अली के मुतालिक? मुझ में हिम्मत नहीं, मेरी जबान इजाजत नहीं देती कि मैं जुमले बोलूं, नहीं मेरी जबान इजाजत देती, लेकिन हदीस में आया, मुस्लिम में आया, हजरत अब्बास के जिम्मे लगा। पागल आदमी, जो कौल तुझे नजर आता है उस कौल को पकड़ के सहाबा पे तबर्रा करता है। हजरत अब्बास के कौल को मैं मानूं और कहूं हजरत अली ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, क्यों मानूं? नहीं मानता मैं उसमें तावील करता हूं। क्या तावील करूंगा? मैं तावील ये करूंगा कि ये हजरत अब्बास का कौल नहीं, हजरत अली के किसी दुश्मन ने घड़ा और जिम्मे लगा दिया। किसके? हजरत अली की किरदार कुशी करने के लिए ये कौल किसी ने घड़ा और जिम्मे लगा दिया हजरत अब्बास के। हजरत अब्बास ये जुमले नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, इसलिए कि हजरत अली मेरे नबी का सहाबी है और सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून। मैं कुरान मानूंगा? मैं हजरत अब्बास के कौल को क्यों मानूं? मैं उसमें तावील करूंगा कि ये कौल उनका नहीं है। हजरत अली के किसी दुश्मन ने घड़ा बदनाम करने के लिए और मकबूल बनाने के लिए जिम्मे किसके लगा दिया? मैं क्यों मानूं उसको? हजरत अली सहाबी है, सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। बंदे दा पुत्र बन तो तुझे भी कोई कौल मिले हजरत मुआविया के खिलाफ तो तू भी उसमें तावील कर कि ये उस बुजुर्ग का कौल नहीं है, किसी मुआविया के दुश्मन ने घड़ा है, उस बुजुर्ग के जिम्मे लगाया है। क्यों? इसलिए कि मुआविया सहाबी है और सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका मुर्राशिदून। फिर मैंने उसे एक बात मैंने उससे कही थी, नौजवान बहुत मुतासिर होते हैं उससे, हवाले पेश करता है बुजुर्गों के, अकवाले रिजाल, फुला ने ये लिखा, फुला ने ये लिखा, फुला मौर्रिख ने, फुला मौर्रिख ने, फुला मौर्रिख ने। तबरी ने तो नबी पाक के मुतालिक भी लिखा है, मान जाऊं? तबरी ने तो हजरत दाऊद के मुतालिक भी लिखा है, मान जाऊं? जो तारीख की किताब में आ गया उसको सीने से लगाए फिरते हो। तबरी में लिखा हुआ कि दाऊद कोठे पे चढ़े थे, पड़ोसियों की लड़की पे आशिक हो गए थे, मान जाऊं उसको? मान जाऊं कि उसे जहन्नम में झोंक दूं, नबी की इस्मत को दागदार कर दूं, इसलिए कि तबरी ने लिखा है? तू किताबें उठाए फिरता है। मुर्रिखीन ने तो अंबिया को माफ नहीं किया, मुर्रिखीन ने तो हजरत दाऊद को माफ नहीं किया, मुर्रिखीन ने तो मेरे नबी को माफ नहीं किया। और लोगों, जितने हवाले सुनते रहते हो, मुतासिर होते रहते हो, ये किताब, ये किताब, ये तारीख, ये तारीख, ये आलिम, ये बुजुर्ग, जितनी बातें सुनते रहते हो, बंदियालवी का जवाब पल्ले बांध लो, यहां लिख लो, लिख लो। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सहाबा से बरगश्ता नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। मेरी बात को नोट करो। बंदियालवी कहता है सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है,
सहाबा कुरानी शख्सियात है। इसको पल्ले बांधो इस बात को। तारीखी शख्सियात मारूफ मानों में मैंने नहीं बोला फलाना बंदा बड़ा तारीखी है, उस माने में नहीं। मैंने किस माने में बोला कि वो तारीखी शख्सियात नहीं? मैंने इस माने में बोला सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, सहाबा को कुरान के सफ़ों में देखना है। हमने ये नहीं देखना कि तबरी क्या कहता है, हमने ये देखना है कि सहाबा के मुतालिक कुरान क्या कहता है। तारीख, हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम हुए, उनने एक किताब लिखी, जो तारीख का झूठा हवाला था नीचे दर्ज करते चले गए। तो हमारे यहाँ रिवायत को जो परखा जाता है ना, किसी हदीस को, रिवायत को, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है दिरायतन। दिरायतन का क्या मतलब है? अकल की कसौटी पे परखो, ये रिवायत अकल दी कसौटी ते पूरी उतर दी है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, उसकी सनद देखो, सनद, इसमें कोई रावी कज़ाब तो नहीं, झूठा तो नहीं। क्यों भाई, हम बगैर सनद के नबी पाक की हदीस मानते हैं? मानते हैं? बगैर सनद के हम नहीं मानते। जब हम बगैर सनद के नबी पाक का फरमान मानने के लिए तैयार नहीं, तू साडे कोल तबरी बनवान लगा है, पागल आदमी। फुला मौर्रिख ने यूं लिखा है, हम उस मौर्रिख को कहेंगे सनद पेश कर, फिर उसे अकल के तराजू पे तोलेंगे, अकल के तराजू पे। मैं आपको एक रिवायत सुनाने लगा हूं, वो बहुत बड़े आलिम हुए हैं, उन्होंने एक वाक़या लिखा, नीचे हवाला लिख दिया। पूछा जाता है ये क्यों लिखते हो? हम कोई अपनी तरफ से लिखते हैं, ये फुला मौर्रिख ने लिखा है। तो मैं क्या, तुहाडी अकल जड़ी है घा चलन टुर गई है, अकल के मेयार पे तो तोलो। अब वाक़या जरा सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। लिखते हैं, हजरत उस्मान के गवर्नर थे, शराब पिया करते थे। क्यों भाई, हजरत उस्मान के जो गवर्नर होंगे या सहाबी होगा या ये नक्शा पेश किया जा रहा है खैरुल कुरून का वाह, गवर्नर है हजरत उस्मान का, पीता है शराब। आगे लिखते हैं शराब पी के नमाज पढ़ाता था। उसकी दलील क्या है? लिखते हैं दलील ये है कि सुबह की नमाज पढ़ाई, 2 रकातों की बजाय 4 रकातें पढ़ा दी। इतनी शराब जो पी रखी थी, 4 पढ़ाने के बाद मुड़ के मुक्तदियों को कहते हैं और पढ़ाऊं? उन आख्या अगे 4 पढ़ाइयां जी। ये अब हजरत मुतमईन ने तारीख में आ गया है, ये वाक़या है, सुबह की नमाज 4 रकातें पढ़ाई उन्होंने। सच्ची सच्ची गल करो, जितने बंदे थे बैठे हो, जितने बंदे, तुम सुबह की नमाज पढ़ने जाओ, इमाम साहब भूल कर तीसरी रकत की तरफ खड़े हो जाएं, तुसी भी पिछू खलो जाओगे? नहीं नहीं, वो 3 पढ़ाएगा, तुसी 3 पढ़ोगे, वो 4 पढ़ाएगा, तुसी पिछू 4। उस इमाम 3 पढ़ाई, उन्हें पिछू 3 पढ़ ली, उस 4 पढ़ाई, उन्हें पिछू 4 पढ़ ली। मैं आख्या हजरत इत्थू तो पता लगता भी शराब सिर्फ इमाम नहीं सी पीती। इस तारीख पे नाचता फिरता है तू, इस तारीख पे कूदता फिरता है तू, फुला मुअर्रिख और फुला तारीख। ये तारीख झूठ का पलंदा। सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, सहाबा को कुरान के सफहात में देखना है। पीरे तरीकत हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मैं प्राइमरी में पढ़ता था जब मैंने उनकी ये तकरीर सुनी थी, और अज़मत सहाबा के दिफा की तरफ जो मेरा जहन बनाया गया ना, वो इस तकरीर ने बनाया था।
उन्होंने 3 घंटे हमारे सरगोदा में तकरीर की थी और 3 घंटे अजमत सहाबा बयान की। बड़ी लाजवाब तकरीर की थी। उसमें उन्होंने एक जुमला कहा था, मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो जुमला, मैं अक्सर तकरीरों में कहा करता हूं। कुछ नए लोग आए हैं तो वो सुन लें, अल्लाह करे उनके पल्ले कोई बात पड़ जाए। फरमाया, सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। सहाबा के मामले में कौन सी मक्खी बनना है? गंदी मक्खी बैठती है गंद पर, गंदी मक्खी बैठती है गिलाजत पर, गंदी मक्खी बैठती है निजासत पर, और शहद की मक्खी फूलों पर, फलों पर, बागों में, सब्जे पर। फरमाया, सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बन के सहाबा को कुरान के सफ़ों में देखना है। तू है गंदी मक्खी, हम हैं शहद की मक्खी। तू किताबों की तरफ भागता है, हम कुरान की तरफ भागते हैं। कई हमारे नौजवान हैं, हो सकता है इस मजमे में मौजूद हो, वो कहते हैं मुआविया तो बागी था, हजरत अली के खिलाफ तलवार उठा के आया। मैं नहीं इनकार करता, उनकी जंग हुई, मुनाफिकीन ने शरारतें की, दोनों तरफ मौजूद थे और गलत फहमियां पैदा करके आमने सामने ले आए। उसको बुनियाद बना के कहता है, जो अली के मुकाबले में आया मैं उसे नहीं मानता, वो बागी है। अगर इंसाफ दी मां नहीं मर गई तो बंदयालवी हाथ बांध के तुमसे एक सवाल पूछना चाहता है, खुदा के लिए मुझे सही जवाब दे देना। ये हजरत अली के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले मुआविया आया था या उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका आई थी? क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? जंगे जमल में हजरत आयशा ने क़ियादत नहीं की, साथ कौन आया था पता है? अल्लाह अकबर, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिनको मेरे नबी ने नाम लेके जन्नत की बशारत दी। वो हजरत आयशा के साथ हैं। अगली बात सुनो, ये तारीख तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये दोनों इस जंग में शहीद हुए जी। इसी जंग में हजरत आयशा के झंडे के नीचे हजरत तलहा भी शहीद हुए, हजरत जुबैर भी शहीद हुए। और जब हजरत अली को बताया गया कि हजरत तलहा भी शहीद हो गए, हजरत जुबैर भी शहीद हो गए, तो हजरत अली खैमे से बाहर निकले। हजरत तलहा की नाश, ये लफ्ज जरा याद रखना, मैं लाश नहीं कह रहा हूं, तो पता भी को नहीं होता कि कल तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दो। नाश यानी जसद, जिस्म, उस पर आए और रोते हुए हजरत तलहा का दायां हाथ उठाया और हाथ उठा के कहते हैं, तलहा ए वही हाथ थे जिसने ओते मैदान में नबी पाक की तरफ आने वाले तीरां नूं रोकिया। ये वही हाथ है। जुबैर के कातिल को मेरे नबी ने जहन्नम की बशारत दी। हजरत जुबैर आए, हजरत तलहा आए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका आई। शीन से मेरा कोई कलाम नहीं, पता नहीं कोई समझे कि नहीं। शीन नाल मेरी कोई गल नहीं, खुदा दी कसम है वो मेरे मुखातब ही नहीं। जो हजरत अबू बकर को मोमिन न माने, वो मुआविया पे तबर्रा करे तो गिला किसका?
मेरी गुफ्तगू है सीन से जी। जो कहते हैं हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, और फिर कहते हैं कि मुआविया बागी है, हजरत अली के मुकाबले में आया। बंदियालवी कहता है सिर्फ मुआविया आया या उम्मुल मोमिनीन भी आई? उन पे फतवा क्यों नहीं लगाते? ओ जा जरा उच्ची है, उत्थे पानी नहीं चढ़ता, ए जा जरा नीवी है। जुर्म तो दोनों का एक है। अगर ये जुर्म है तो दोनों का जुर्म एक है। इंसाफ की बात करो यार। एक काम जो हजरत आयशा करें तुम्हारी जबानें बंद हो जाती हैं, और वही काम मुआविया करे तो तुम्हारी जबानें गज गज लंबी हो जाती हैं। आगे सुनो, अगर ये बागी था तो हजरत अली ने इनसे सुलह क्यों की थी? बनता है सवाल के नहीं बनता? नहीं बनता। किस बात पे सुलह हुई थी? जो इलाके आपके पास हैं आप उनके खलीफा, जो इलाके मेरे पास हैं, इस बात पे सुलह हुई। बागियों से सुलह होती है? फिर जब कुछ लोगों ने हजरत मुआविया के बारे में कुछ बातें करनी शुरू कर दी, हजरत अली ने खत लिखा। गौर से सुनो मेरी इस बात को, गौर से सुनो और पल्ले बांधो। हजरत अली ने खत लिखा अपने सूबे के गवर्नरों को। सुनाऊं? हजरत अली का खत सुनाऊं? नहजुल बलागत ने जिक्र किया, हवाला मेरे जिम्मे है। आज भी, कल भी, साल के बाद भी, जब तक जिंदगी हवाला मेरे जिम्मे है। हजरत अली ने खत में क्या लिखा? इन्ना रब्बना वाहिदुन व इन्ना नबिय्यना वाहिदुन व इन्ना किताबना वाहिदुन व इन्ना दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन। मेरा और मुआविया का रब एक है, मेरा और मुआविया का दीन एक है, मेरा और मुआविया का नबी एक है, दावत फिल इस्लाम एक है। अगले जुमले हजरत अली के सुन सकते हो तो सुनो। हजरत मुआविया के मुतालिक ज़बाने दराज करते रहते हो, सुनो। हजरत अली ने कहा ईमान के मामले में मैं मुआविया से बढ़कर नहीं हूं और मुआविया मुझसे बढ़कर नहीं है जी। अपने जैसा हजरत अली ने अपने जैसा मोमिन माना या नहीं माना? बोलो, जोर से बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? अपने जैसा मोमिन माना या नहीं माना? बागी थे तो अपने जैसा मोमिन क्यों माना? हजरत अली शहीद हो गए रजी अल्लाह ताला। हजरत हसन को खिलाफत मिल गई। 6 महीने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे। कितने? 6 महीने। वो पहले भी अपने वालिद साहब को कहा करते थे भाई जेडे साडे सज्जे खब्बे लोग ने ना, ये सही ये सन लड़ाना चाहते ने, साडी ताकत कमजोर कर। अब तो हुकूमत उनके पास आ गई थी। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, अपने लोगों को देखा। लोगों ने कहा मुआविया से जंग करनी चाहिए। हजरत हसन ने कहा है गोते है मैदान, टुरो, चलो 2-2 हथ कर लेने। हजरत अली हसन को ये कह के हजरत मुआविया को खत लिख दिया, अगर हम हसन को गिरफ्तार करके पेश कर दें तो क्या मिलेगा? हजरत हसन के जासूसों ने इत्तला दे दी कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अब हजरत हसन पे सारी बात खुल गई। दुनिया का कोई बंदा इस बात को झुठलाए, किसी में जुर्रत है तो झुठलाए इस बात को।
हजरत हसन ने मुआविया को पैगाम भेजा, मैं आपसे सुलह करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। आज तो हजरत अली दी मोहब्बत याद आंदा, मुआविया अली से लड़ा था, इसलिए हम मुआविया को अच्छा नहीं समझते। ते हजरत अली दा पुत्र वो खुद तो मुआविया से क्या कर रहा है? सुलह कर रहा है। मैं सुलह करना चाहता हूं। किन शराइत पर? फरमाया, अपने हिस्से की हुकूमत भी तेरे हवाले करना चाहता हूं, दस्तबरदार होना चाहता हूं, खिलाफत हुकूमत छोड़ना चाहता हूं, तेरे सुपुर्द करना चाहता हूं। हजरत मुआविया पहले तैयार बैठे थे। उन्होंने सफेद कागज पे दस्तखत किए, कागज भेजा, जड़ियां शर्तां दिल च आंदियां नहीं लिख ले, मन मंजूर नहीं, सुलह होनी चाहिए। तीसरी सदी का आलिम है कशी, अल्लामा कशी, उसकी किताब है रिजाल, जिसको कहते हैं रिजाल कशी। अगर मेरी फेसबुक के जरिए ये तकरीर दुनिया भर के लोग सुनेंगे, हर मसलक के लोग सुनेंगे, जो अहले इल्म लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं रिजाल कशी को। रिजाल कशी का सफ़ा 101 है। हजरत मुआविया ने कहा, मैं कूफे आ जाता हूं ताकि दुनिया वालों के सामने आपकी बैत हो जाए, सारी दुनिया को पता चल जाए कि सुलह हो गई है। हजरत हसन ने कहा, आप कूफे क्यों आते हैं? मैं दिमिश्क तेरे घर में आकर तेरे हाथ में बैत करूं। सुभान अल्लाह। जी, दोनों भाई दिमिश्क पहुंचे। फौज का कमांडर कैस इब्ने साद इब्ने उबादा, इनकी फौज का कमांडर है, साहबी है, ये भी पहुंचे। क्यों भाई? जब ये दोनों शहजादे दिमिश्क पहुंचे होंगे, क्या मंजर होगा? नबी के प्यारे नवासे आए, मस्जिद में हुजूम हो गया। रिजाल कशी की बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है। हजरत हसन खुद नीचे बैठ गए, मुआविया को मिंबर पे बिठा दी। और सुन रहे हो कि कौन ही सुन रहे हो? आज तुम्हें पता चला है कि वो बागी था। हजरत हसन को पता नहीं था कि ये बागी है, उसे मिंबर पे बिठाया। फिर हजरत हसन ने बैत की, फिर हजरत हुसैन ने बैत की। और जब कैस इब्ने साद इब्ने उबादा को कहा गया, कुम या कैस, कैस उठो, फबा ये आप भी बैत करें। अगर मेरा हाफजा काम कर रहा है तो बिल्कुल मैं अरबी की इबारत वही पढ़ना चाहता हूं। फल्तफता कैसो इलल हुसैन, तो कैस ने देखा हजरत हुसैन की तरफ। कैस ने देखा हजरत हुसैन की, आंखों आंखों में बात की, तुसी बैत कर लीए, मन रान दो, मैं फौजी आदमी हां, कल तक लड़ता रहा हूं, आज बैत करूं। फल्तफत कैसो इलल हुसैन। आगे सुनाऊं फिर कि थक गए हो? मेरी तकरीर को 1 घंटा होने वाला है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो मैं बात और कर सकता हूं। फल्तफत कैसो इलल हुसैन, कैस ने देखा हुसैन की तरफ, मन रान दो, तुसी कर लीजिए, बस बड़ी हो गई है। फकाल अल हुसैन, तो हजरत हुसैन ने फरमाया, कुम या कैस, कैस उठो, फबा ये मुआविया के हाथ पर बैत करो, फइन्नहु इमामी, फइन्नहु इमामी। जी, तुम कहते हो बागी है, हजरत हुसैन कहते हैं फइन्नहु इमामी। यहां रिजाल कशी वाले ने एक डंडी मारी, ब्रैकेट में लिखा यानी
हसन फ़इन्नहु इमामी, ये मेरा इमाम है, यानी हसन, यानी हज़रत हुसैन ने कहा था ये हसन मेरा क्या है, इमाम। मैंने कहा डंडी ते मार लिये ही, चलो मैं तेरी बात मान लेता हूँ, इमामी से मुराद मुआविया नहीं थे, हसन थे, चलो मैंने मान लिया। फिर इसका तर्जमा मैं करने लगा हूँ, फिर मेरा तर्जमा मान। हजरत हुसैन ने कहा कैस उठो, मुआविया के हाथ पर बैअत करो, जिसको मेरे बड़े भाई ने, जो मेरा इमाम है, जिसको उसने अपना इमाम मान लिया, मैंने भी अपना इमाम मान लिया है। हसन मेरा इमाम है, तो जिसे हसन ने अपना इमाम मान लिया उसे मैंने भी अपना इमाम मान लिया। बात बातें जोश में न कही जाएं, आहिस्तगी से कही जाएं, लेकिन लोगों की सुभान अल्लाह उसी तरह गर्म रहे तो फिर उसका लुत्फ और होता है, लुत्फ और होता है। अब मैं ये जुमला जोश में नहीं कहना चाहता, आहिस्ता आवाज़ से कहना चाहता हूँ। आपका सुभान अल्लाह उसी तरह रहना चाहिए। बंदियालवी कहना चाहता है वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसका मुक्तदी हुसैन होगा। तू बस कह देता है वो बागी था, हजरत अली के मुकाबले में आया, हजरत अली दे पुत्र नहीं सी पता बे मेरे मुकाबले जाए, मेरे बाप के मुकाबले में आया है। सुनो, मुआविया इस लिहाज से अजीम है कि बारहा मेरे नबी ने दामन फैला के मुआविया के हक में दुआएं मांगी हैं, दुआएं मांगी। अल्लाहुम्मा जाल मुआविया हादियन, पढ़ो यार, महदियन वहद बिही, मौला मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, मुआविया के जरिए और लोगों को हिदायत दे। दुआएं मांगी है मेरे नबी। अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकेहिल अज़ाबा, मौला मुआविया को किताब का इल्म दे, हिसाब का इल्म दे और मुआविया को अजाब से बचा ले। मेरे नबी दुआएं मांग रहे। क्यों भाई, जितने लोग यहां बैठे हो अक्सर हमारी जमात के अहबाब हैं, कुछ दूसरे मसलक के मेरे भाई आए होंगे, दोस्त आए होंगे, बुजुर्ग आए होंगे, सुनने के लिए आए होंगे। क्यों भाई, हम उलमाए देवबंद, हम इशात तौहीद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या क़यामत के दिन नबी पाक की शफाअत के कायल नहीं है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कायल है। दूसरे तबके का कोई मेरा भाई यहाँ आया है जिन्हें उनके उलमा ने और खुतबा ने यह समझाया है कि ये इशाती जो है ना ये शफाअत नहीं मंदे, तो वो कानों को हाथ लगाता है, तौबा तौबा इन्हां दे नेड़े नहीं लगना, ये शफाअत नहीं मंदे, तो वो हमसे मुतनफ़िर रहता है, दूर रहता है। उस भाई के लिए बंदियालवी कहना चाहता है कि मैं इशात तौहीद का मुबल्लिग हूँ और ये मोतबर स्टेज है जहां मैं खड़ा हूं। हम नबी पाक की क़यामत के दिन एक शफाअत के नहीं 2 शफाअतों के कायल। और से बोलो, कितनी शफाअतों के? शफाअत कुबरा सारी खलकत के लिए, और फिर शफाअत सुगरा उम्मत के गुनाहगारों के लिए। क्यों भाई, कायल हैं हम के? कोई नहीं। और हम तो यार ये हाफिज जो बच्चे बने, ये जिनकी पगड़ियाँ जिनको आपने हमने पहनाई है, पगड़ियाँ दस्तारबंदी हुई, इन्होंने अपने 10 रिश्तेदारों के हक में शफाअत करनी। इन बच्चों ने जी, वो मासूम बच्चे जो छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं, उन्होंने शफाअत नहीं करनी, छोटे बच्चों ने भी करनी।
हुफ़ाज़ ने भी करनी, उलमा ने भी करनी। इतने तो सब सौ गए, साड़ी बारी आई तो बिल्कुल चुप कर कर गया। मैं आजकल अक्सर जगहों पे तकरीर में उलमा की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। यहाँ जो मस्जिद की इंतज़ामिया के लोग बैठे हो, मस्जिदों के इंतज़ाम इंसराम संभालने वाले बैठे हो, ख़तीब, इमाम, मुअज़्ज़िन, खादिम का ख्याल किया करो, उनकी तनख्वाहों का ख्याल किया करो। बैठ जाते हो मीटिंग में पास होता है, कालीन कुछ पुराना नहीं होगी, बाहर सटो यार, नमा लो, थल्ले फोम भी बिछाओ, पैसे आ जाएंगे, बड़ा फंड पड़ा है, एसी नहीं लगना चाहिए, मशवरे हो रहे हैं, एसी भी लग गया, उसका बिल भी दिया जा रहा है, लाइटिंग भी हो गई, दरवाजे खूबसूरत बनाने हैं एल्युमिनियम के, अंदर टाइलें लग रही हैं, छत मुनक्कश हो रही है। तो जिस टाइम खतीब दी तनख्वाह दी वारी है उसने उठाई 8,000 12,000, तो 12,000 घर का दुध पूरा करके भी खाओ। लेकिन यार मैं लगता है इंजे भी तुसी समझते हो भी जेड़ा मौलवी है ना, ये नूरी है, नूरी है, ए नूरी है, ना खांदा ना पींदा ना बच्चे ना, हर जगह लगाएंगे, मस्जिद को बनाएंगे, मुनक्कश करेंगे, तो तनख्वाहों की तरफ भी तवज्जो किया करो। और ये जितने लोग तुम बैठे हो, मुक्तदी, इंतजामिया में नहीं हो, मुक्तदी हो, और तुम भी चलते चलते इमाम, खतीब, मुअज्जिन, खादिम को सलाम देते हुए उसकी मुट्ठी में कुछ ना कुछ दे दिया करो, उसकी खिदमत कर दिया करो यार। तुम्हारी खिदमत नहीं करता वो, एक मुअज्जिन सफाई नहीं करता, एक खादिम सफाई नहीं करता, तुम्हारे लिए लैट्रीने तक वो साफ कर देता है, तुम्हें साफ मस्जिद मिलती है, सफ़े साफ मिलती हैं, पानी सही मिलता है, तुम पर यह लाजिम नहीं है कि तुम जाते आते उसकी खिदमत कर दिया करो। मौलवी नूं देण वाले पासे पता नहीं तुहानूं की हो जाता यार। शादी होती है ना, शादी, बेटे की शादी हो रही, आतिशबाजी का सामान लाना है भाई, महंगा बड़ा, और छोड़ो महंगाई, पुत्र रोज रोज पर नींदें, लाओ आतिशबाजी, मेहंदी का जुलूस, कारें बुक करवाओ, बारात बसें बुक करवाओ, वलीमा, बकरे गाइयां का इंतजाम करो, खुदा दी कसम है किदा ही हिसाब नहीं, आतिशबाजी चो, पटाखियां चो, मेहंदी चो, बरात चो, वलीमे, किदा ही हिसाब नहीं, किदा ही हिसाब नहीं। जब निकाह होता है ना, मौलवी साहब निकाह पढ़ के फारिग होते हैं तो दूल्हे का बाप पूछता है कितनी फीस है तुहाडी जी, हुण हिसाब किताब शुरू, पहले कोई हिसाब किताब नहीं, कितनी फीस है जी तुहाडी। अब मौलवी साहब बेचारे शर्म से कहते हैं 2,000, 2,000, यहाँ 2,000 हो गया। इतना जो पीछे खर्च करके आए हो, तो शादी के मौके पे 10,000 रुपया एक आलिम को आप दे देते हैं, तो उसमें आपका क्या बिगड़ता है? और जगहों पे खर्च करते हो, यहाँ क्यों नहीं खर्च करते हो? क्यों भाई उलमाए किराम, मैंने आपकी नुमाइंदगी की है कि कोई नहीं की है? खिदमत किया करो यार इन लोगों की। ये आपके मोहसिन है, नौकर नहीं है, मत के समझो ये नौकर हैं हमारे, ये आपके मोहसिन है। कुरूने उला में हर बंदा नमाज पढ़ा सकता था, वो आते अजान देते, एक बंदा आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा देता था। अब तुम हो गए मसरूफ हो तिजारतों में, मुलाजतों में। अब मोहल्ले वालों ने सोचा यार काम तो हमारा था, लेकिन हम अपनी तरफ से एक बंदा मुकर्रर करते हैं जो हमारा काम करे। काम तो तुम्हारा था, कर इमाम रहा है,
तो वो तुम्हारा नौकर है? नौकर नहीं है, क्या है? मोहसिन है। मोहसिन है ये लोग तुम्हारे। पता नहीं बात इस तरफ किस तरह निकल आई यार। हाँ, शफात। उलमाए किराम भी क्या करेंगे? इन्हां नाल बना के रखी करो, इन्हां दी लोड़ पैनी है जी, जन्नत च भी पाउनी है। हाँ, जन्नत च भी। तुसी बड़ी कोशिश की है जान छुड़ाने दी, मौलवियों को जान छुट जावे किस तरीके। बच्चे के कान में अब खुद अजान देते हैं, पता नहीं किन्ने देंदे हो, सानू ये पता को नहीं, दे छड़ दे। मेरे चचा बैठे थे, एक बंदा आया बंदयाल, तो उसने कहा जी पुत्र जम्या जी अजान दिवानी। एक तालिब इल्म था, चचा ने कहा इधर आओ या अजान दे के आ। वो थोड़ी देर तू बाद आया, चाचू आख्या दे आए अजान? उस आख्या सेने च खलो के दे आए। सारियां दे कान च पहुंच गई। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे ना, इंशाल्लाह हमने जाना है, इंशाल्लाह। मुवैदो नहीं जाना है। मुशरिकीन पे तो हराम है जन्नत, शिरक करने वालों पे तो रब ने हराम करार दे दी। हम मुवैदो नहीं जाना है। जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे ना, तो खुद अल्लाह जन्नत में तशरीफ लाएंगे। इसकी कैफियत रब बेहतर जानते हैं। अल्लाह कहेंगे मांगो मुझसे क्या मांगते हो। जन्नती कहेंगे मौला दूध की नहरें, शहद की नहरें, हर चीज मयस्सर है, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह कहेंगे मांगो कुछ ना कुछ मांगना होगा। जब अल्लाह जोर देंगे ना, तो जन्नती आपस में मशवरा करेंगे। दुनिया के मामले में जब हमें मसले की ज़रूरत पड़ती थी तो हम उलमा के पास जाते थे। आज भी उलमा के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए रब से क्या मांगे। जन्नती उलमा के पास आएंगे, उलमा कहेंगे रब से कहो अपने चेहरे की ज़ियारत करवा दे। उलमा की तो जन्नत में भी ज़रूरत पड़नी। तो शफात मेरे नबी ने करनी है कि नहीं करनी? जोर से बोलो, क्या कहना है? शफात क्या होनी है? क्या कहना है मेरे नबी ने? शफात दुआ ही है ना। मेरे नबी कहेंगे, अल्लाह करे कहें मौला ये अताउल्लाह है, इसने गुनाह किए लेकिन मौला इसे माफ कर दे, इसको अजाब से बचा ले। ये मेरे नबी की क्या होगी? शफात हो। आपके हक में भी होगी, मुवैदों के हक। शफात यही है ना। बंदयालवी बात बड़ी ऊंची करने लगा है। और शफात यही है ना, मौला इनको अजाब से बचा ले, इन्हीं अजाब से बचा ले। सारी खलकत के लिए अजाब से बचने की शफात मेरा नबी क़यामत के दिन करेगा। मुआविया तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने तेरे लिए ये शफात दुनिया ही में कर दी है। अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा। ये लफ्ज़ तो मेरे नबी ने मुआविया के लिए दुनिया में इस्तेमाल कर ली। हमारे यहाँ अब कुछ दो बंदियों में भी घुस रहा है पीरी मुरीदी, थोड़ी जी पीरी मुरीदी, हाथ चुम्बन वाला चस्का। तो ये हमारे देवबंदियों में भी आ रहा है। वो भी कहते हैं मुर्शिद है, पीर है, फिर सालाना इज्तिमा है, फिर कुछ नजराने हैं। कम वैसे सौखा, कम सौखा। सिर्फ अंदर बैठना है और अंदर बैठ के जनाब बत्तियां बंद करनी है, कपड़े ऊपर डालने हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल। और जिक्र करवा देना। जुमला तो शेखुल कुरान का ज़हन में आया है, जुमला तो आया है। चलो यार थोड़ा सा तौहीद का भी हिस्सा हो जाए।
तौहीद बयान बंदा ना करे तो रोटी हजम नहीं। हजरत शेखुल कुरान फरमाया करते थे, अंदर बैठ कर इन्ना कोलू ला इलाहा इल्लल्लाह दिया जरबा न लवा इन्ना नु इलाह दा मैना दस। इनको इलाह का मैना बता, इलाह किसे कहते हैं, इलाह की सिफतें क्या होती हैं, इनको बता। तू दस, ये तेरे कोई हाथ चुम गया थे, दस ये तेरे गोडे नु कोई हाथ ला, ये तेन कोई हजरत जी हजरत जी हजरत जी हजरत जी कह गया था, इलाह दा मैना दस। हजरत शेखुल कुरान कहते थे, तू बाजार में आए तो लोग तेरे हाथ चूमते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, हजरत जी आ रहे हैं, हजरत जी आ रहे हैं। मैं पुराने किले से निकल के राजा बाजार की तरफ आऊं तो चंद लोग मुझे देख के करते हैं। तो हजरत शेख एक जुमला कहा करते थे, मैं इन्हां दी मां मारी है, मेरा कसूर यही है ना कि मैंने इलाह का मैना बताया। और जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह का माना गुलामुल्लाह खान ने बताया है ना, इस तरह बताया भी किसी ने नहीं है यार। अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, रहमत की बरखा बरसाए अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर। एक तबका तो उनका सारा दारो मदार ही पीरी मुरीदी पे, मुर्शिद पे नजराना लै, साढ़े हिस्से दियां नमाज़ां भी तू पढ़, 6 महीने तो बाद साढ़े कोल कोई शै लै लै। ते गल सुन, ये नजराना असां तन तां देना क़यामत वाले दिहाड़े भी छुड़ाना ही, बाकी हर चीज़ हम तुम्हें देते, बेटे भी हम देंगे, बरकतें भी हम। हज़रत शेखुल कुरान फरमाते थे, मैं ज़िला बदर हो गया, अपने दरिया चला गया, मैं वहाँ सुबह के टाइम दरस देता था। एक दिन मैंने हज़रत ज़करिया का वाक़या बयान किया, 120 साल उम्र है, बीवी की उम्र 99 साल, औलाद कोई नहीं। मरियम के पास बेमौसमे फल देखे, हुनालिक उन्हीं कदमों पे खड़े होकर या उसी वक्त हजरत ज़करिया ने रब से कहा, मौला पुत्र लैन दा मौसम ते मेरा भी कोई नहीं, इसनू बेमौसमे फल दे छड़े नी, मौला मुझे भी बेमौसमा बेटा अता फरमा। अल्लाह ने बेटे की बशारत दे दी, नाम भी रख के दे दी, अल्लाह हुआ, बेटा भी नाम भी। और सुन रहे हो, ये वाकया तो आप उलमा से सुनते रहते हैं यार, लेकिन मैं थोड़ा सा और रंग देना चाहता हूं। तुझे बेटा देंगे, कहते हैं अन्ना यकून ली गुलाम, मौला पुत्र किए, उसकी बेनियाजी देखिए, इसकी आजजियां देखिए, फर्क देखिए फर्क। वो कहता है बेटा देंगे, ये कहता है अन्ना पुत्र किए, मैं जवानी चढ़ांगा, पुत्र किए दुई शादी करांगा, किए काला कजालिक, कजालिक का काफ तशबीह के लिए माना करेंगे इसी तरह, क्या इसी तरह। तो तशबीह जब देते हैं तो फिर बयान करना पड़ता है उस तरह, ये काम इस तरह हो गया जिस तरह वो हो गया। तो यहां अल्लाह क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह कहना चाहते हैं तैन नहीं बनाया तो तैन बना लिया, तो तेरा पुत्र नहीं बना सकते। मेरी जमात का शेख रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली बोले, और हुसैन अली जब बोलता है तो सिर्फ बोलता नहीं, मोती रोलता चला जाता है। मुवैदो 7 दिन तक तुम्हें सुरूर आता रहेगा इस माने का। मौलाना हुसैन अली कहते हैं कजालिक का काफ तशबीह के लिए नहीं, काफ ले बयानिल कमाल, काफ ले बयानिल कमाल माना करेंगे यूं ही
क्या मैंने करेंगे? तो समझ आई? कख भी समझ नहीं आई। तो जब तुम्हें समझ आएगी काफिले बयानिल कमाल की, इंशाअल्लाह मुवाहिद उछल पड़ेंगे। वो जिनके दिलों में तौहीद का बूटा है मसरूर हो जाएंगे। काफिले बयानिल कमाल, हजरत ज़करिया कहते हैं मौला पुत्र किन्ये। अल्लाह ने फरमाया तेरी उम्र 120 साल होवे, सिर दे वाल चिट्टे हो गए होवन, हड्डियां दी रस मुक गई होवे, बीवी 99 साल दी होवे, उत्तू बाज होवे, फिर पुत्र देविए, इयो तो साडा कमाल है। यही तो हमारा कमाल है। काला कज़ालिक, यही तो हमारा कमाल है। तो हज़रत शाह कुरान कहते हैं मैंने ये वाक़या बयान किया तो दरस ख़त्म हुआ तो हमारा एक चौधरी मलक भागता भागता आया, आके कहता है मौलवी जी एक कुरान है चे। मैं क्या हाँ कुरान है चे, अल्लाह दा पैगंबर है। उस आख्या मेरा पीर आधा पुत्र मैं देना, मेरा पुत्र कोई नहीं, मेरिया धियां ना, वो आधा पुत्र मैं देना ते मझ लैनी है। मैंने कहा इन्हां दे पल्ले कख भी नहीं, औलाद के खजाने किसके पास हैं? बस उसको समझ आ गई। ते जेले जट्टां नूं आ जाए ना समझ, ते चौधरियां नूं समझ चंगी आती, उसको जो समझ आई ना तो पीर साहब आते हैं ना तो फिर हर घर चक्कर लगाते हैं। एक मुरीद के घर चाय, दूसरे मुरीद के घर रोटी, फिर उस मुरीद वो मुरीद वो मुरीद। पीर साहब इसके घर भी आए। पीर साहब जिस तरह पहले अंदर दाखिल नहीं हो जाते, दाखिल कहो ठहर पीछे हो अंदर मेरिया धियां ने। पीर साहब वेख्या, उस कहा मैं तेरा पीर हाँ, उस कहा पीर दी पीछे हो, खैर मारा मैं तू। उस दुआ मुरीदा को पूछे भी खैर है, उस क्या गुलामुल्ला खान कोल पहुंच गए। हजरत शेख कहते हैं फिर अल्लाह ने उसे बेटा दिया, अल्लाह ने उसे बेटा दिया। तो मेरे पास आया और आके कहता है उस्ताद जी अल्लाह पुत्र भी दिता ते मझ भी बच गई। तो कई लोग तो बिल्कुल सबाशुदा होते हैं ना पीरों के, तो वो कहते हैं मुर्शिद दुआ मंगिए, अरश दा सीना चीर के टुर गईए। मुर्शिद मंगे दुआ ते अरश नू हिला के न रख देवे। बंदियालवी कहता है तेरा मुर्शिद दुआ मंगे अरश नू हिला के रख देवे, और जिस मुआविया के लिए आमना का लाल दुआएं मांगता हो उस पर तू तनकीद करने लग जाता है, उस पर तू तनकीद के निश्तर चलाने लग जाता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन।